हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैंने यहाँ पे बनाई है थाली। ग्रीन वेजिटेबल से बनी हुई थाली है पूरी, और ये मैंने सिर्फ बिल्कुल विलेज स्टाइल में बनाई है। तो चलिए शुरू करते अपनी रेसिपी। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने लिया है बथुआ, जिसे मैंने साफ़ करके पानी से वॉश कर लिया है और कुकर में डाल दिया है। अब इसे हम यहाँ पे बॉईल करने के लिए रख देते हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पे इसका रायता बनाना है। अब हम यहाँ पे बनाएंगे मिक्स साग। तो यहाँ पे ये थोड़ी सी लिया है मैंने सरसों के पत्ते हैं, थोड़ी सी मैंने यहाँ पे मेथी ली है, थोड़ा सा बथुआ लिया है और थोड़ा सा ही मैंने यहाँ पे पालक लिया है। जो सरसों के पत्ते हैं वो थोड़े से ज़्यादा हैं, बाकी जो सारी चीज़ें हैं वो थोड़ी सी यहाँ पे कम हैं। तो अब इस सरसों और ये जो बाकी का साग है सभी को हम इस तरीके से बारीक बारीक कट कर लेंगे। आप जिससे भी बारीक कट करना चाहें आप कर सकते हैं। मैं यहाँ पे चाकू से कट कर रही हूँ। तो बस इसी तरीके से मैं सभी मेथी, पालक, बथुआ, सरसों सभी को एक साथ में ही कट कर लिया मैंने। ये देखिएगा, मैंने पानी से इसे वॉश कर लिया और मैंने इसे यहाँ पे हांडी में डाल दिया है। आज हम इसे कुकर में नहीं बनाएंगे, खुला हुआ पकाएंगे। गाँव में जो साग बनता है ना वो खुला हुआ ही पकता है। तो यहाँ पे मैं डाल देती हूँ थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी डाल दी मैंने यहाँ पे हल्दी, और अब इसमें हम यहाँ पे डाल देंगे पानी। तो पानी मैं यहाँ पे लगभग 1.5 कप के करीब पानी डाल दूंगी इसमें, और इसे यहाँ पे अच्छे से पकने देंगे। तो मैंने यहाँ पे पानी डाल दिया। अब इसे कवर कर देते हैं और इसे पकने के लिए रख देते हैं। तो चलिए, साग को तो मैंने पकने के लिए रख दिया है। अब ये मैंने मेथी ली है, ये देसी मेथी है। ये देखिएगा, बहुत छोटी छोटी जो मेथी आती है ना वो एकदम देसी मेथी होती है। इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है। तो अब इसकी हम यहाँ पे बनाएंगे सूखी सब्जी, जिसे हम भुजिया भी बोलते हैं। तो मेथी, आलू और मटर की यहाँ पे हम मेथी की भुजिया बनाएंगे। तो मैं इस मेथी को भी इसी तरीके से बारीक कट कर लूँगी। जितना भी बारीक हम कर सकते हैं उतना यहाँ पे बारीकी से कट कर लेंगे। तो चलिए, मेथी हमारी कट हो चुकी है। साइड में जो हमने साग चढ़ाया था उसे भी यहाँ पे चेक कर लेते हैं। तो ये देखिएगा, मैंने इसे एक बार बीच में भी चला दिया था। साग को हमें इस तरीके से बीच बीच में चलाते रहना है, क्योंकि हमने यहाँ पे कुकर में नहीं हांडी में पका रहे हैं। तो बस इसी तरीके से इसे चला देंगे। तो जो हमारी हरी पत्तेदार सब्जियां होती है ना वो जल्दी सॉफ्ट हो जाती हैं। लेकिन अभी इसे थोड़ी देर हम और पकाएंगे। इसे हम यहाँ पे कवर करके रख देंगे साइड में, और दूसरे वाले चूल्हे पर रख दूंगी, और यहाँ पे हम बना लेंगे अपनी सब्जी। तो सब्जी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे रख दी है कढ़ाई। इसमें डाल देते हैं मस्टर्ड ऑयल। और जैसे ही हमारा ऑयल गर्म होता है थोड़ा सा डाल देते हैं यहाँ पे जीरा, थोड़ा सा डाल दूंगी मैं यहाँ पे हल्दी पाउडर। और अब इसके बाद मैं यहाँ पे डाल दूंगी, ये मैंने 2 से 3 आलू लिए थे, जिन्हें मैंने यहाँ पे थोड़ा पतला ही कट किया है। ये देखिएगा, थोड़ा मोटा नहीं कट करना है, ये फटाफट से पक जाए इस तरीके से हमें कट करना है। तो थोड़ा सा हमने यहाँ पे मटर डाल दिए। अब इसमें डाल देते हैं नमक, थोड़ा सा डाल दूंगी मैं इसमें लाल मिर्च पाउडर, और अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आलू को हमें बहुत ज़्यादा मोटा इसलिए नहीं कट करना है, क्योंकि हमें यहाँ पे इसमें पानी नहीं डालना है। मेथी जो होती है उसमें नमी काफ़ी ज़्यादा होती है हरी सब्जियों में, तो मेथी पानी छोड़ देती है। तो बस उसी का जो पानी होगा ना, उसी की भाप में हमें यहाँ पे आलू और मटर को पकाना है। इसलिए हमें यहाँ पे पानी नहीं डालना है, और इसी की वजह से हमें यहाँ पे आलूओं को थोड़ा सा पतला कट करना है। मैंने आलू और मटर को अच्छे से मिक्स कर दिया। ऊपर से इसके रख दी मैंने मेथी, जिसे मैंने पानी से वॉश कर लिया था। अब इसे यहाँ पे कवर कर देते हैं और इसे पकने देंगे। जब ये मेथी सॉफ्ट हो जाएगी ना तो ये नीचे दब जाएगी, और उसके बाद हम इसे मिक्स करेंगे। अब वापस से अपने साग को चेक कर लेते हैं। हमें थाली बनानी है और फटाफट फटाफट काम करना है, तो सारी चीज़ों को ही चेक करते रहना है। तो ये देखिएगा, जो हमारा ये हरा साग है ना वो यहाँ पे अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है। तो अब इसे यहाँ पे हम हल्का मैश करेंगे। तो ये जो लकड़ी की रई होती है ना उससे ये साग बहुत अच्छे से मैश हो पाता है। तो यहाँ पे हमें इसे पीसने की ज़रूरत नहीं होगी, बस अच्छे से घोटना होता है। जो पानी में अच्छे से मिक्स हो जाए, तो पानी और ये जो साग है ये अलग अलग ना रहे, इस तरीके से हमें इसे यहाँ पे मिक्स करना है। तो ये चमचा से नहीं होता है, अच्छे से ये जो लकड़ी की रई होती है ना उसी से बहुत अच्छे से मिक्स होता है। तो ये देखिएगा, मैंने बहुत अच्छे से इसको हल्का मैश किया है, तो ये मिक्स हो गया है। अब मैंने यहाँ पे लिया है 1 से 1.5 चम्मच के करीब मक्की का आटा लिया है। इसमें थोड़ा सा डाल दिया मैंने पानी।
इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, इसमें लम्स नहीं रहना चाहिए। तो इसे बोलते हैं साग में आलन लगाना। जो गांव में बोलते हैं, बहुत से लोग बाजरे के आटे का भी लगाते हैं आलन, लेकिन मैं हमेशा मक्के के आटे का लगाती हूँ। मक्के का आटा ना हो तो आप बेसन यूज़ कर सकते हैं। और इसका एक यहाँ पे पतला घोल तैयार कर लिया है मैंने। तो इस घोल को हम इस साग के अंदर डाल देते हैं और अब इसे यहाँ पे बहुत अच्छे से पकाएंगे जब तक कि ये जो साग है ना हमारा बहुत अच्छे से मिक्स ना हो जाए। बिल्कुल ऐसा हो जाना चाहिए कि इसका पानी ना बिल्कुल भी अलग नहीं रहना चाहिए। इसमें एक चिकनापन आ जाता है पकाते समय। तो ये आटा भी हमारा अच्छे से पकना चाहिए, वरना आटे का जो कच्चा फ्लेवर है ना वो साग के टेस्ट को चेंज कर देता है। तो मैंने यहाँ पे वापस से चूल्हे पे चढ़ा दिया है साग को और अब इसे धीमी धीमी आंच पे अच्छे से पकने देंगे। अच्छे से मिक्स कर लेते हैं पहले रई से। तो चलिए साग को हम अलग यहाँ पे पकने देते हैं। अब यहाँ पे ये मैंने लिया है थोड़ा सा बथुआ, जो मैंने बथुआ बॉईल करने रखा था ना सबसे पहले, वो बथुआ ले लिया है मैंने और इसको मैंने डाल दिया मिक्सी जार में। इसमें डाल देते हैं थोड़ा सा नमक, आधा चम्मच के करीब जीरा, थोड़ी सी यहाँ पे मैंने काला नमक डाल दिया, थोड़ी सी हींग डाल दी है और अब इसमें यहाँ पे डाल देते हैं 2 से 3 चम्मच के करीब दही और इसे यहाँ पे एकदम पीस लेंगे। दही डालने के बाद अगर आपको ज़रूरत हो तो आप इसमें थोड़ा सा पानी भी डाल सकते हैं, लेकिन इसका पेस्ट बहुत एकदम बारीक हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे ये देखिएगा मैंने बथुआ को पीस लिया है और जो एक्स्ट्रा दही था वो मैंने एक बड़े डब्बे में डाल दिया था। तो ये जो हमने पेस्ट बनाया बथुए का वो भी मैंने इसमें डाल दिया और अब इसे यहाँ पे हम हाथ की जो रई होती है ना उससे चलाएंगे। इसमें थोड़ा सा पानी डाल देते हैं, ये दही का पानी है नीचे का बचा हुआ, तो बस वही मैं यहाँ पर डाल देती हूँ क्योंकि आजकल दही खट्टा तो होता नहीं है, मीठा ही है। बस अब ये हाथ की रई से अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। दही भी इसमें फेंट दिया जाएगा और रायता भी हमारा बहुत बढ़िया से बनके तैयार हो जाएगा। आप चाहें तो दही को मिक्सी जार में चला सकते हैं, लेकिन मिक्सी जार में ना दही पतला हो जाता है, इसलिए मैं हाथ वाली रई से ही रायता बना के तैयार करती हूँ। तो चलिए रायता भी हमारा साइड में रेडी हो चुका है। अब वापस अपनी सब्जी की तरफ आ जाते हैं। तो यहाँ पे हमारी जो मेथी है आप देख सकते हैं ये थोड़ी सॉफ्ट हो गई है, तो यहाँ पे ये दब भी गई है। अब इसे यहाँ पे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं आलू के साथ में। और जो हमारे आलू हैं ना वो भी यहाँ पे हल्के से सॉफ्ट हो गए हैं, हल्का सा गल गया है आलू और मटर भी। लेकिन अभी इसे अच्छे से मिक्स कर देते हैं और इसे अभी हम वापस से पकाएंगे। मेथी को अच्छे से मिक्स करेंगे जिससे कि जो मेथी है ना वो अच्छे से आलू के साथ में भी मिक्स हो जाए। ये देखिएगा आप देख सकते हैं मटर और आलू दोनों ही सॉफ्ट हो चुके हैं, लेकिन अभी जो मेथी ने पानी छोड़ा है ना, नमी इसमें अभी है। तो अब मैं यहाँ पे इसे थोड़ा सा खुला हुआ ही पकाऊंगी जिससे कि इसमें ये जो थोड़ा सा पानी है वो भी बिल्कुल सूख जाए। गैस की फ्लेम को थोड़ा सा मैंने तेज़ किया है। अब वापस से साग की तरफ आ जाते हैं। तो साग को भी हम बीच बीच में चलाते रहेंगे, वरना जो हमने इसमें मक्की के आटे का आलन लगाया था ना वो नीचे बैठ जाता है, इसलिए इसे बीच बीच में चलाना ज़रूरी है और करीब इसे यहाँ पे 10 मिनट तक अच्छे से पकाना है। तभी इसका जो आटा है ना वो अच्छे से पक पाएगा और इसमें एक अच्छा वाला फ्लेवर आ पाएगा। तो बस बीच बीच में से चलाते रहना है। हम यहाँ पे बना लेते हैं रायते के लिए एक तड़का। तो मैंने यहाँ पे तड़का पैन में डाल दिया है 1 से 2 चम्मच के करीब मस्टर्ड ऑयल, थोड़ी सी डाल दी राई, थोड़ा सा जीरा डाल दिया और थोड़ा सा ही मैं यहाँ पे डाल देती हूँ इसमें लाल मिर्च पाउडर। और अब ये तड़का हमारा तैयार हो चुका है। तो जो बना हुआ रायता है ना वो पहले तड़का पैन में डाल देंगे और वापस से इसे उसी में डाल देंगे। तो ये यहाँ पे हमारा तड़के वाला रायता बथुए का बन के तैयार हो चुका है। अब हम यहाँ पे अपनी सब्जी को चेक कर लेते हैं। तो ये देखिएगा सब्जी का जो पानी है वो भी यहाँ पे सूख चुका है और हमारी यहाँ पे सब्जी एकदम बन चुकी है। तो अब यहाँ पे हम कुछ मसाले डाल देते हैं इसमें। तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे डाल देती हूँ ये गरम मसाला डाल दिया, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर और डाल दिया है, आधा चम्मच के करीब अमचूर पाउडर डाल दिया, 1 चम्मच के करीब धनिया पाउडर डाल दिया। सभी मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और यहाँ पे हमारी मेथी, आलू और मटर की भुजिया बनके तैयार हो चुकी है। साइड में साग को भी चेक कर लेते हैं। तो ये देखिएगा यहाँ पे हमारा जो साग है ना वो भी एकदम बनके तैयार हो चुका है। तो अब इसके लिए एक हम तड़का बनाएंगे।
तड़का बनाने के लिए मैंने यहाँ पे थोड़ी सी लहसुन की कलियां ले ली हैं, जिसे मैंने थोड़ा बारीक कट कर लिया है। इसी में 2 हरी मिर्च डाल देते हैं, 2 से 3, ये ज़्यादा तीखी नहीं है हरी मिर्च। और अब इन्हें हम यहाँ पे अच्छे से कूट लेते हैं। तो इस तरीके से जब हम तड़का बनाते हैं ना लहसुन और हरी मिर्च का, तो ये बहुत टेस्टी बनता है। अगर आप लहसुन नहीं खाते हैं तो आप स्किप कर दीजिएगा, कोई टेंशन नहीं है। और अब यहाँ पे हम तड़का पैन ले लिया मैंने, इसमें डालेंगे हम देसी घी, क्योंकि जो साग में तड़का लगता है ना वो देसी घी का ही अच्छा आता है उसका टेस्ट। तो घी गर्म होते ही मैंने यहाँ पे डाल दिया 1 चम्मच के करीब ज़ीरा, और जो लहसुन और हरी मिर्च को कूट के रखा था वो भी हम इसमें डाल देते हैं। और इन्हें करीब 1 से 2 मिनट तक अच्छे से भूनेंगे, जिससे कि जो लहसुन है ना उसका कच्चापन यहाँ पे दूर हो जाए और एक अच्छा सा टेस्ट आ जाए। तो ये देखिएगा यहाँ पे करीब 1 से 2 मिनट हो चुके हैं, लहसुन और हरी मिर्च अच्छे से भुन चुके हैं। अब यहाँ पे डाल देती हूँ मैं थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पे तड़का हमारा बनके तैयार हो चुका है, इसे डाल देते हैं हम साग में। तो साग में हम यहाँ पे डालेंगे कच्ची हींग डाली है मैंने। जो साग में हींग पड़ती है ना वो तड़के में नहीं पड़ती है, सीधा साग में पड़ती है, कच्ची हींग ही पड़ती है। आप चाहें तो इसे पानी में मिक्स करके भी डाल सकते हैं। और अब मैंने यहाँ पे तड़का भी डाल दिया है साग के अंदर, इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और ये यहाँ पे हमारा बिल्कुल गांव के जैसा साग बन के तैयार हो चुका है। आज मैंने यहाँ पे ये मिक्स साग बनाया है। तो यहाँ पे ये लीजिएगा साग भी बन के तैयार हो चुका है। अब बना लेते हैं मक्के की रोटी। तो मुझे यहाँ पे मक्के की रोटी सिर्फ अपने लिए बनानी है, तो बस मैंने उतना ही यहाँ पे आटा लिया है। अब इसमें हम यहाँ पे डाल देंगे थोड़ा सा नमक। तो मैंने यहाँ पे इसमें थोड़ा सा नमक डाल दिया। अब ये लिया है मैंने एकदम बहुत तेज़ गरम पानी। जब मक्के की रोटी बनाते हैं ना तो आप उसमें एकदम तेज़ गरम पानी से उसका आटा लगाइएगा, तो इसकी जो रोटियां बनाना होता है ना वो आसान हो जाता है। पानी बहुत गर्म है, आप चाहें तो इसे स्पून से मिक्स कर सकते हैं। मैं यहाँ पे हल्का हल्का हाथों से ही मिक्स कर रही हूँ, ये देखिएगा। और अभी ये बहुत गर्म है इसलिए अच्छे से मिक्स नहीं हो पाएगा, सिर्फ मैंने बस मिला दिया है। अब ये थोड़ा नॉर्मल हो गया, थोड़ा सा हल्का ठंडा हुआ है, बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं हुआ है। तो बस इसे यहाँ पे मिक्स करते जाएंगे। आप मक्के की रोटी और बाजरे की रोटी जब भी बनाएं तो आप इसी तरीके से तेज़ गर्म पानी से आटा लगाइएगा, तो आपकी रोटियां ना बहुत आसानी से बन जाएंगी। और आज मैं जो इसकी मक्के की रोटी बना रही हूँ ना वो बिना सूखा आटा यूज़ किए हुए बनाऊंगी। और इसमें मैंने आपने देखा कोई भी मैंने गेहूं का आटा भी नहीं डाला है, सिर्फ ये मक्की का ही आटा है। अच्छे से मिक्स कर लिया। अब मैंने यहाँ पे हल्का सा पानी लगा लिया था हाथों पे, और इस तरीके से हथेली की सहायता से इसे इस तरीके से मैश करेंगे ना तो ये बहुत अच्छे से लग जाएगा। बस इकट्ठा कर लीजिएगा और हथेली की सहायता से इसे आगे की तरफ थोड़ा सा घिसिएगा, ये देखिएगा इस तरीके से। तो इसमें ना एक बाइंडिंग आ जाती है कि ये जो आटा है ना वो फैलता नहीं है, इकट्ठा हो जाता है। और ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, सिर्फ 1 से 2 मिनट ही लगेंगे इस आटे को यहाँ पे लगाने के लिए। मेन होता है आटा लगाना जब हम रोटी बना रहे हों। तो ये लीजिएगा यहाँ पे हमारा आटा भी लग के तैयार हो चुका है। अब बना लेते हैं हम यहाँ पे रोटियाँ। तो मैंने यहाँ पे रोटियां बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ली है पॉलीथीन, जो ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन आती है ना साड़ी वाली, उस पॉलीथीन पे हम यहाँ पे आज रोटी बनाएंगे, जिस पे हमें ना तो पानी लगाने की ज़रूरत है ना ही सूखा आटा लगाने की ज़रूरत होगी। तो थोड़ी सा मैंने आटे का पोर्शन लिया, इस तरीके से थोड़ा सा हम इसे हाथों से बड़ा कर लेते हैं। इसके बाद ये जो पॉलीथीन है, ये साड़ी की जो पॉलीथीन आती है ना वही है। आप चाहें तो नमक का जो पैकेट आता है वो वाली पॉलीथीन भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये नीचे भी पॉलीथीन है और ये मैंने इस तरीके से फोल्ड कर दी, तो दोनों साइड ही पॉलीथीन हो गई। इस तरीके से हाथों से हल्का सा इसे फैला लेंगे और इसके बाद हम इसे यहाँ पे बेलन से बेल देंगे। लेकिन इसकी जो रोटी है ना वो थोड़ी सी मोटी मिलती है, मोटी ही बनती है मक्के की रोटी और बाजरे की रोटी। तो हम इसे यहाँ पे किनारों से बेलेंगे, जिससे कि जो इसके किनारे हैं ना वो ज़्यादा फटे नहीं। ये देखिएगा पॉलीथीन को इस तरीके से घुमाते जाएंगे हाथ से और इसे यहाँ पे ना बेलते जाएंगे। तो ये देखिएगा कितनी आसानी से यहाँ पे हमारी रोटी बिल चुकी है। अब इसे यहाँ पे निकालते हैं। तो एक पॉलीथीन पहले निकाल देते हैं, ये देखिएगा। और अब इसे मैं हाथ पे निकाल दूंगी। ये देखिए हमारी रोटी बहुत आराम से यहाँ पे बिल के तैयार हो चुकी है।
तो अब इसे यहाँ पे हम सेक लेते हैं। मैंने साइड में तवा भी रख दिया था गर्म होने के लिए और यहाँ पे तवा भी गर्म हो गया तो मैंने रोटी को डाल दिया है। अब रोटी को ना हम थोड़ा मीडियम फ्लेम पे ही सेकेंगे और ज़्यादा नहीं पचाएंगे। जैसे ही हल्का सा पचेगी ना वैसे हम इसे यहाँ पे टर्न कर देंगे और अब इसे यहाँ पे हम आग पे सेकेंगे। तो दूसरी रोटी मैंने बेल के रखी है उसे डाल देते हैं और इसे डायरेक्ट फ्लेम पे सेक लेते हैं। तो इस तरीके से हम बाजरे की और मक्के की रोटी बहुत ही आसानी से बना सकते हैं बिना सूखा आटा यूज़ किए। ये देखिएगा यहाँ पे ये हल्की सी फूल भी चुकी है रोटी। ये देखिएगा ये वाली तो पूरी फूल चुकी है। तो बस इसी तरीके से बहुत आसान हो जाता है यहाँ पे मक्के की रोटी बनाना। तो हमारी यहाँ पे विलेज स्टाइल थाली एकदम तैयार हो चुकी है। यहाँ पे रोटी पे लगा देते हैं घी और ये लीजिएगा यहाँ पे हमारी ग्रीन वेजिटेबल विलेज स्टाइल थाली बिल्कुल तैयार है, जिसमें मैंने मिक्स साग बनाया है, मेथी की भुजिया, चटनी, रायता और मक्के की रोटी। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू।